नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी पटेल। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली हुई थी, काफ़ी हिंसा हुई थी, लेकिन आज फिर से किसान चक्का जाम कर रहे हैं। अभी पूर्ण तरीके से शांति तरीके से कर रहे हैं चक्का जाम। हमारे साथ रणवीर सिंह आए हुए हैं बागपत से। क्या कहेंगे सर? देखिए, चक्का जाम हमने यूपी उत्तराखंड में आज नहीं किया, केवल ज्ञापन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में जो माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं कि इसमें काला क्या है, वो काला ज्ञापन में बताया जाएगा। काला आज तक ये देख लीजिए आप, चौथा महीना शुरू हो गया गन्ना चीनी मिलों में जाते हुए, लेकिन सरकार ने आज तक कोई रेट नहीं डाला। तो इससे बत्ती काला क्या होगा? 4 महीने तक जो गन्ना रेट भी नहीं डलवा, नंबर 1 काला। नंबर 2 काला, यानी पिछले वर्ष का 50% गन्ना भुगतान बेटे बकाया है, 50% पिछले साल का। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में यदि गन्ना भुगतान नहीं होता तो आप उसका ब्याज दिलवाएंगे। ये काला है, सफ़ेद है, यानी आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं फॉलो कौन करेगा? सरकार। कोई फॉलो नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, पिछली साल का नहीं है, साल का रेट नहीं है। बिजली जिन गांव में 200 रुपये अब से ठीक 2 साल पहले 200 रुपये और 150 रुपये बिल आता था प्रति माह, वहाँ पर आज 2000, 2500 और 3000 तक आता है। ये सफ़ेद है, काला है। हम ये पूछना चाहें, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग और ये कहा कि भाई आंदोलन कैसे जो है हम खिलाफ कर, एक बड़ी प्लानिंग योजना। अब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने मना कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट गए? अरे सुप्रीम कोर्ट तो वो लोग जाते हैं जो उनके आदेश को फॉलो करते हैं, किसान उनके आदेश को फॉलो करता है। इन्होंने उनके आदेश का बहिष्कार किया। क्यों उनके आदेश का पालन नहीं करा? कम से कम सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अपने आप को, अपनी छवि को तो साफ करते। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं गन्ना एक्ट के विषय में, उन्हें लागू कराते नहीं, वहाँ चले गए। उसके बाद फिर चार सदस्यीय कमेटी भी अपनी दे दी, जो पहले उसका इन कानूनों का पक्ष कर रही थी। ये कहती थी बहुत ठीक है। क्या कोई बेटे आज इतना बेवकूफ़ रह गया इस दुनिया में, ये किसान को इतना बेवकूफ़ मान गए, जो उसका कल ये कह रहे थे बड़े अच्छे कानून है और वही चयन कर दिए कि भाई ये कमेटी में ये निर्णय देंगे। क्या वो निर्णय देंगे? जिन्होंने एक बार उसका अनुमोदन कर दिया कि अच्छा कानून है, वही फिर उसके सीपे सरदार बना दिए, कमांडेंट बना दिए, जिनमें एक ने तत्काल रिजाइन दे दिया कि मैं इसमें नहीं हूँ। एक पहिया टूटा। अच्छा, अभी मोदी जी ने कहा है कि किसान से बात करने के लिए हम तैयार हैं, सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं, तो क्या करें? बेटे एक बात बताओ, एक कॉल दूर? अरे कल जी वोट चाहती हैं, क्या एक कॉल की बात करते हैं ये? किसान सुनो, आवश्यकता ये राजनीतिक लोग हैं, इन्हें किसान है, राजनीतिक आदमी हैं और वोट देता है अपनी, और इन्हें अच्छे मान के वोट दी थी कि भाई हमारे लिए कुछ करेंगे हैं। एक कॉल की ज़रूरत हमें है या उन्हें है? वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए वे आते हैं या हम वहाँ जाते हैं? धिक्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि यदि एक कॉल की उन्होंने बात करी, वो धिक्कारनीय है। क्यों? क्योंकि वोट लेने वे आते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं। जब वे वोट लेने आते हैं, क्या कॉल करने में शर्म आती है अपने किसान के लिए? क्यों शर्म आती है? यदि ये शर्म आती है तो वो निर्णय ले लें कि हम कभी वोट मांगने नहीं जाएंगे, तो मैं कहूँगा हाँ फिर मोदी जी कुछ हैं। वे ये निर्णय ले लें, यदि हमें एक काल कहते हैं कि एक काल की दूरी, यदि एक काल की दूरी वे वोटू में निभा दें, वोटू में अगर वोटू में वे ऐलान करें कि हम वोट लेने नहीं जाएंगे ना, हमें आवश्यकता है। अरे वोट लेने की आवश्यकता है अपने किसान की, और अब उसका मजाक उड़ाने के लिए एक कॉल धिक्कार दूंगा मैं। बेटे आपके चैनल से धिक्कार दूंगा। एक प्रधानमंत्री जी वो थे लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह लाल बहादुर शास्त्री, वे प्रधानमंत्री हुए देश के। इतने पारदर्शिता, एक बार उनकी गाड़ी किसी शादी विवाह में उनका बेटा लेकर चला गया, शाम को वे जब पहुंचे उन्हें पता लगा भाई गाड़ी कहाँ है, तो उनके पीए ने बताया कि गाड़ी एक शादी समारोह में गई। अच्छा, उन्होंने अपनी पत्नी बुलाई, अपना बेटा बुलवा, ड्राइवर बुलवा,
और ये पूछा कि ये बताइए ये गाड़ी कितने किलोमीटर यूज की, तो उन्होंने बताया जी 12 या 18। कह देगा ये प्राइवेट यूज है, सरकारी नहीं है। अब उसकी मम्मी को, अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि ये पैसा अपनी जेब से जमा करें। वे प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस किसान के, वो जानते थे कि मेंढ पे किसान है, सीमा पे जवान। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है? बन गई, बनाई थी कुछ करने के लिए, लेकिन इनकी हठधर्मिता, इनका घमंड, इनका अहंकार सीमा पार। अरे आज तक 150 शहादत हो चुकी यहाँ पे। एक ट्वीट का समय नहीं। यदि विदेश में एक बिल्ली बीमार हो जाती है तो वहाँ ट्वीट होते हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? अपने किसान, जिसे अपना बेटे, जिस परिवार से आप हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपके माता पिता हैं, क्या उन्हें भूल जाएंगे? अपने बच्चों को कोई भूलता है? मोदी जी अपने किसान को भूल के आज विदेश की बात करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसका खमियाजा वो भुगतेंगे। अहंकार, घमंड एक भगवान की खुराक है। कोई कई बार हमारे बुजुर्गों ने बताया कि पूछे भाई भगवान वो सर्वशक्ति क्या खाता है, उसकी खुराक क्या है? तो हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि उसकी खुराक घमंड, अहंकार। जिस आदमी में ये आ जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। और जितनी किसान को और एक खालिस्तानी पता नहीं क्या इन्होंने कह दिया, वो सारी सहन की। उसके बावजूद इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ ठिठर रहे, उसकी कोई, यानी वो भी सहन किया किसान ने, और अपना खेत भी देख रहा। अपने देश के लिए ये भी सोच रहा कि हमें अन्न कहीं कम ना हो जा, कहीं जो है चीनी कम ना हो जा, कहीं साग सब्जी कम ना हो जा, उधर भी उसका ध्यान है। और जितनी बातें इस देश के किसान ने मोदी जी की सहन की हैं, सारी सीमाएं पार कर दी। और अब भी हम ये कह रहे कि आशावान हैं मोदी जी, आशावान हैं। आप पीएम हैं, आप आईएएस और आईपीएस नहीं बने। खुद की योग्यता उस आदमी की होती है जो परीक्षा दे के किसी परीक्षा में पास होकर कुर्सी पे जाता हो। आप, जनता ने ठप्पे लगाकर आपको कुर्सी भेजी है, और उस ठप्पे की ज़्यादा अवधि नहीं है, केवल 5 वर्ष की अवधि है। मोदी जी आप इतने घमंड में आ गए, भूल गए आप, ये नहीं है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। आईपीएस आईएएस का ट्रांसफ़र आप कर देते हैं। यदि कोई ईमानदारी की बात कहता है, कोई चमचागिरी नहीं करता शासन की, उसका आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप तो नेशनल बूथ पार्टी हो जाएगी। नेशनल बूथ पार्टी को करने का आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसानों के ठप्पे लगाने के बाद तब प्रधानमंत्री बने। ये कुर्सी अस्थायी नहीं है जिसके घमंड में आप हैं। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मास्टर सुरेश राणा। मैं जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अभी आज चक्का जाम चल रहा है, इसके आगे क्या प्लान है? इसके आगे का तो जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जो हमारा नेतृत्व है, जो हमें वो दिशा निर्देश देगा, हम तो उसी के अनुसार कार्य करेंगे। क्योंकि मेन हमारी जो पावर है हमारे नेतृत्व में है, और हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे नेतृत्व को ये सहन करना पड़े कि किसानों ने अनुशासनहीनता की है। क्योंकि हम गांधी जी के देश के रहने वाले हैं, और गांधी जी ने सैकड़ों सालों तक जो है संघर्ष करके इस देश को आज़ाद करा था। हमारा एक ही हथियार है, अहिंसात्मक रूप से। ये जो किसान की हाय है ना मैडम, पूरी तरह से शांतिपूर्वक हो रहा है। पूरी तरह शांतिपूर्वक हो रहा है। सरकार इसको तो सरकार कराती है हिंसात्मक। अच्छा, राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये तो हमारे नेतृत्व ने जैसा हमें आदेश दिया, अगर वैसा करेंगे हम तो। जो हमारा नेतृत्व आदेश देगा, जो हमारे राकेश टिकैत जी आदेश देंगे, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देगा, हम उसके अनुसार करेंगे। हमने तो 26 तारीख को भी उन्हीं के अनुसार ट्रैक्टर मार्च किया था। लेकिन क्या करें, हमें दिल्ली के रास्तों का तो पता नहीं। हम तो खेत में पानी चलाते हैं, अपनी फसल बोते हैं। हम तो ट्रैक्टर लेके अपने आह्वान पे आ गए। इन्होंने जो रूट दिया उसमें इन्होंने बैरिकेटिंग हटा दी। हमें क्या पता मैडम कौन सा रूट राजपथ जा रहा है और कौन सा ITO जा रहा। हमें तो ITO का राजपथ का तो पता ही नहीं कुछ भी, कहाँ यू ITO है, कहाँ राजपथ है। हमें तो नहीं पता कि गोरेवाड़ी क्यारी है, इसमें ईख बोना 38 और 100 कुंटल का बीघा काटना, हमें तो इन बातों का पता। लेकिन जो इस सरकार ने जो हमें वे दिखवाए थे, जो हमें सपने दिखाए थे, झुट्टू सच्चू बोल के, अकबर थारी फसल का 1.5 गुना दाम तुम्हें दिया जाएगा। ठीक, आज फसल का 1.5 गुना तो बात दूसरी है। ये तो हम उसका शुक्र करते हैं उस परमात्मा का, अकयुग कोरोना ला दिया उनने, और हमारे बालकों की फीस भी हमारे पे दी नहीं जा रही थी। और ई फिर एक
झगड़ा और मोल लिया गया हमारे साथ। तो ये स्कूल खुलेंगे, स्कूल के जो संचालक हैं, जो प्राइवेटाइजेशन ये सरकार करने जा रही है, हर मामले को प्राइवेट में देनी चाह रही है, कहाँ से हम अपने बच्चों की फीस दे देंगे? वे पिछली फीस मांगेंगे, हम नु कहेंगे हम पिछली फीस कहाँ से दे जी, हमारे बच्चे स्कूल में आए नहीं। आके मुकदमे भुगतेंगे। अच्छा, अब बागपत में, अकेले बागपत में मैं आपको बताऊं, अकेले बागपत में 200 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। और 200 पे क्या, जो भी किसानों का नेतृत्व क्षेत्र में कर रहा, जो भी क्षेत्र में से लामबंदी करके यहाँ से रखता है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन यहाँ के प्रशासन को सूचित कर दे कि भाई फलाना मास्टर सुरेश राणा आ रहा या विनोद खेड़ा प्रधान संरक्षक जाट महासभा आ रहा, तुरंत उन पर अगले दिन एक नोटिस चला जा। मैडम, किसान के पास तो एक ही हथियार है और वो हथियार है अहिंसा का। हमारे पास कोई वो नहीं है, केवल और केवल हम तो इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्रतीक है। हमने अपने देश के प्रति, हमारे पूर्वजों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये क्या जाने कुर्बानी आज कब तक चलेगा ये चक्का जाम? ये तो 3 घंटे का दिया, मात्र 3 घंटे का है। ये तो सरकार को केवल एक चेतावनी है। सरकार ये समझ गई थी ना कि 26 तारीख के बाद में किसान ढीला पड़ गया। मैं कहता हूँ कि 26 तारीख के बाद में किसान ढीला नहीं पड़ा। ये तो हमारे नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये कह दिया कि मैं घर का भी काम करूँ, जो कुछ यहाँ हो जाओ, कुछ गांव में जाओ, जो कुछ यहाँ हो जाओ। इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, ये तो एक हमने संकेत दिया सरकार को कि आज 3 घंटे का ये चक्का जाम है। और आने वाले समय में जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व आवाज़ लगाएगा, 26 जनवरी को जो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आए थे, आवाज़ लगाने की बात है। अब की बार तो करोड़ों में ट्रैक्टर जो है इनके एक आह्वान पर दिल्ली आने का काम करेंगे। और जब तक एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं दिया जाता, जब तक इस पर कानून की गारंटी नहीं बनाई जाती, और इसका भी एक कारण है मैडम, इन्होंने जो ये भंडारण की सीमा समाप्त कर दी। व्यापारी कितना ही भंडार कर लो, उसके पास कोई स्टॉक रजिस्टर रहेगा ही नहीं, उसको सीए की जरूरत नहीं है स्टॉक रजिस्टर रखने के लिए। व्यापारी जो है फसल के औने पौने दाम में खरीद कर स्टॉक कर लगा, और जब मार्केट में उसकी डिमांड होगी, जब फसल कोई मार्केट में नहीं जागी तो क्या करेगा व्यापारी? उसे एकदम निकालने का काम करेगा। धन्यवाद। बस। मेरा नाम वेदपाल सिंह पवार, गांव सबगा, डिस्ट्रिक्ट बागपत, यूपी। बागपत से कब से यहाँ पे आप? है जी, कब से आए यहाँ पर? मैं आज आया सुबह, पहले भी 1-2 बार आया। इसलिए यहाँ पर आए हैं। ना चक्का जाम की वजह से नहीं है। चक्का जाम तो हमारे इसमें उत्तराखंड और यूपी में है ही नहीं आज। उसकी तो जो है हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश जी, उन्होंने मना कर दिया था। यूपी और वहाँ पे उत्तराखंड क्यों मना है? नहीं, वो तो इसे इनका कोई अपना हिसाब होगा। जो हमारे राष्ट्रीय ये प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, इन्होंने जो आदेश निर्देश किया उसी के अनुसार जो है वहाँ पे मना किया। और कुछ ऐसा जो इन्होंने वक्तव्य दिया था राकेश जी ने, उसमें थोड़ा ऐसा है, उधर कुछ गर्माहट ज़्यादा है। हो सकता है चक्का जाम करें, वहाँ झगड़ा विषाद हो जा, हम करेंगे कुछ और पुलिस दिखाओगी कुछ। पहले भी यहाँ पर लाल किले पे जो झगड़ा विषाद हुआ, उसमें हमारी तरफ के कम से कम 50 लोगों पे FIR लॉज होगी, 2-2, 3-3 जगह होगी। यहाँ कोतवाली में है, और उन्हीं लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, उनके खिलाफ और मुकदमे दायर कर रही है यूपी के अंदर जी। तो अभी चक्का जाम आज चल रहा है, इसके बाद क्या प्लान है आगे का? नहीं, इसके बाद तो ये तो संकेत है, सांकेतिक है, संकेत है उसको। आज क्या कहेंगे चक्का जाम करके? नहीं, चक्का जाम को जो है तो सांकेतिक चेतावनी है उसको। उन्हें थोड़ा सा ये एहसास कराएंगे कि भाई आप लोगों ने जो काले कानून है ये वापस नहीं लिए, तो इसके खिलाफ जो है और ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा और पूरा देश का ये चक्का जाम किया जाएगा। उन सब की जिम्मेदारी इनकी होगी। और मैडम, ये तो MSP की जो बात है, 2 मूल्य होते हैं, एक तो लाभकारी मूल्य और एक है न्यूनतम मूल्य। तो न्यूनतम मूल्य पे ही बात हटकी हुई है, किसान को तो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और ये न्यूनतम मूल्य को इतना बड़ा बात इन्होंने बना दी, जिससे ये किसानों को भी आंदोलन करना पड़ा। तो आपने देखा कि किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक यहाँ पर बॉर्डर पर पड़े रहेंगे। और चक्का जाम आज उन्होंने किया है, इसके आगे की जो भी राकेश टिकैत कहते हैं, जो भी निर्देश देंगे उनको, उसके हिसाब से ये करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रिंसी पटेल, ABN TV, दिल्ली।